पाकिस्तान के जो हालात हैं, क्योंकि वो बड़े कशीदा हैं और मुश्किल है, तो दो लोगों का बहुत बड़ा इम्तिहान है मौजूदा पाकिस्तान के हालात में। पहला तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का बड़ा इम्तिहान है, कड़ा इम्तिहान है। दूसरा इम्तिहान हमारी अदलिया का है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे दोनों का बहुत कड़ा इम्तिहान है। इमरान खान साहब का इस वजह से मुश्किल इम्तिहान है, कड़ा इम्तिहान है, क्योंकि जो उनकी सियासत थी, जो उनकी सोच थी, नज़रिया था सियासत को लेकर, जो हिकमत अमली थी, उसकी वजह से आज वो मुश्किल हालात में इस वक्त अटक जेल में वो पाबंद सलासल हैं। और वहाँ पर उनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो हम आपको बता चुके हैं। C क्लास में उनको रखा गया है, फैसिलिटीज़ कोई दी नहीं गई हैं, जो कि बाय द वे जेल मैनुअल की ख़िलाफ़ वर्जी है, क्योंकि अगर आप पार्लियामेंटेरियन या साबिक पार्लियामेंटेरियन हैं तो जेल मैनुअल के रूल्स के मुताबिक यू आर इंटाइटल्ड टू द सुपीरियर क्लास या A क्लास। तो ये तो फिर साबिक वज़ीर आज़म है, लेकिन उसके बावजूद उनको C क्लास में रखा गया। वहाँ पे जिस तरह का ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा है उसके ऊपर मैं देखता हूँ आजकल प्रो गवर्नमेंट कुछ सहाफ़ी हैं जो कि बताते हैं, मैं अंदर की ख़बर आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान के साथ क्या वाक़या हुआ, किस तरह से इमरान खान को ट्रीट किया गया, और वो वाक़या मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता भी हूँ, और जिस तरह से उसको रिपोर्ट किया गया वो भी मैं उस पर भी अपना तज्ज़िया देता हूँ। लेकिन बहरहाल इमरान खान को एक मखसूस अंदाज में वहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है ताकि इमरान खान को ये एहसास दिलाया जा सके कि इमरान खान को इस हद तक भी पहुँचाया जा सकता है, ताकि मेंटली इमरान खान सरेंडर करें। यही स्ट्रेटजी है ना उसके पीछे, यही स्ट्रेटजी है। तो एक तो ये जो ज़ाती तौर पर उनके ऊपर, उनकी ज़ात के ऊपर सख्ती है, उसकी वजह से उनका इम्तिहान है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि क्योंकि अब मुझे काफ़ी देर होगी वकालत करते हुए, तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स जिनके केसेस मैंने किए हैं उसमें बहुत सारे लोग जेलों में भी थे। तो जो जेल में होते हैं ना, उनसे जब आप मिलते हैं तो वो एक बात अक्सर जेल वाले लोग कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सर ये जेल जो होती है ना, ये जिंदों का कब्रिस्तान होता है। जिंदों का कब्रिस्तान ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो शख्स एक दफ़ा आ गया ना जेल में, वो ख़ुद इससे बाहर नहीं निकल सकता। बाहर वाला कोई उसको निकाले, उसके घर वाले, उसके वाली वारिस, उसकी फैमिली, उसका वकील निकाले तो निकाले, वो ख़ुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए जो करना है वो बाहर वालों नहीं करना है। तो ज़िंदा लोग हैं, लेकिन ज़िंदा लोगों का कब्रिस्तान है, जो ख़ुद इस कब्र से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन बाहर वाले, चाहे वो वकील है, कोई घर वाला है, या अल्टीमेटली इवेंचुअली ऑफ कोर्स जो अदालत है, जो रिलीफ देती है, जो इंसाफ देती है, वो निकाले तो निकाले, अदरवाइज़ बंदा जेल में होता है। तो एक तो ये सख्ती है जो ज़ात को, अपनी ज़ात को, ख़ुद की ज़ात को लेकर होती है, और उसमें जो ट्रीटमेंट और फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो आंसर है वो आप उसमें से माइनस नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू इमरान खान। दूसरा ये है कि जब आप जेल में होते हैं और अगर आपको पता हो कि आपके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, और उसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक कड़ी ये भी है कि आपके जो करीबी लोग हैं, आपके जो रफ़क़ा हैं, आपके जो करीब लोग हैं, उनको भी सख्ती झेलनी पड़ी। मिसाल के तौर पे बुशा बीबी, कोई 7 मुकदमात थे जिसमें इमरान खान पेश होते थे और बुशा बीबी भी साथ पेश होती थी। उसमें एक ये थाना कोसार का मुकदमा जिसमें आज वो पेश हुई हैं, तो जज साहब ने इस्तफ़सार किया वकील से कि क्या बुशा बीबी शामिल तफ्तीश हुई हैं, तो उन्होंने कहा जी अभी तक नहीं हुई है। उन्होंने कहा तो हो जाए, अच्छा नहीं लगता कि ज़मानत खारिज हो। तो फिर बुशा बीबी आज शामिल तफ्तीश हो रही हैं। उनके वो वकील ने, बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा जी पर्दादार ख़ातून है, तो इस वजह से वो आयोग को कहा जाए कि यहीं आके उनसे तफ्तीश कर लें। तो उन्होंने कहा जी आयोग को बुलाएँ, रब्ता करें, इधर बुलाएँ ताकि वो शामिल तफ्तीश करें। तो वो आज शामिल तफ्तीश हो रही हैं। तो क्योंकि वो शामिल तफ्तीश हो रही हैं कि तो उनकी हद तक ज़मानत में तौसी कर दी अदालत ने 7 सितंबर तक। लेकिन खान साहब की जो ज़मानतें थी इन 7 केसेस में, उस पर फ़ैसला महफूज कर लिया। अच्छा, एक बात और आप ज़हन में रखें कि आज ही इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 3 मुकदमात में इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी हैं अदम हाज़िरी की वजह से। उनके वकला ने वहाँ पे हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की थी ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि जितनी देर तक वो बाहर थे तब तक तो वो आते थे, लेकिन अब क्योंकि वो कैद कर दिए गए अटक जेल में, तो वो आ नहीं सकते। या आप उनको बुलवा लें तो भी ठीक है, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट फॉलो कर लें जिन्होंने उनकी अदम हाज़िरी के बावजूद उनकी ज़मानत में तौसी की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो की है, तो आप भी कर लें।
लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने उनकी ज़मानत में तोसी नहीं की, सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो हाज़िर नहीं हैं और गैर हाज़िरी की वजह भी पता है अदालत को, उन्होंने खारिज कर दी। इससे पहले इसी बुनियाद पे लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी 7 मुकदमात में, दहशतगर्दी के 7 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत खारिज कर चुकी है। उससे पहले नैब कोर्ट जो था वो उनकी ज़मानत अलकादर ट्रस्ट केस में खारिज कर चुका हुआ है। तो ये इमरान खान के लिए तो 10 ये दहशतगर्दी के पहले जो हो चुके हैं, 10 दहशतगर्दी के मुकदमे, 1 नैब का मुकदमा, 11 हो गए, और 7 मुकदमे ये जिन पे अभी फ़ैसला महफूज है, और हो सकता है इसमें भी यही फ़ैसला हो आदम हाज़िरी की वजह से वो खारिज कर दें। तो कुल मिला के ये 18 और मुकदमात हो जाएंगे जिसमें फिर इमरान खान की गिरफ़्तारी हुकूमत डालेगी। तो वो तो चलो अब जेल में है और वो उसमें से गुज़र रहे हैं, और ये 18 और मुकदमात तैयार कर लिए हुकूमत ने हाज़िरी डालने के लिए कि अगर तोशाखाना की जजमेंट सस्पेंड भी होती है, मुअत्तल भी होती है, तो इन मुकदमात में गिरफ़्तारी, फिर एक और गिरफ़्तारी, फिर एक और गिरफ़्तारी, इस तरह से सिलसिला चलता रहे जब तक कि हुकूमत उनको जेल में रखना चाहती है तो जेल में रखे। तो वो सख्ती मैं कह रहा था अपनी जगह पे। दूसरा सख्ती ये कि जब आई एम श्योर कि इमरान खान के जहन में ये बात आती होगी, क्योंकि उनकी जो हमने देखी है बॉडी लैंग्वेज उन हेयरिंग्स में, जब बुशरा बीबी उनके साथ होती थी तो वो बड़े कंसर्न है बुशरा बीबी को लेके, तो उनके जहन में ये बात आती होगी कि अब पीछे से उनकी जो अहलियाँ हैं वो अकेली हैं और उन्हें अदालतों में, ज़मानतों में पेश होना है। कहीं उनकी ज़मानत खारिज हो जाएगी तो वो भी अरेस्ट हो सकती हैं, और फिर वो अकेली हैं। अब वो सारी चीज़ें ख़ुद से कैसे मैनेज करेंगी, वकला से ख़ुद से डील करेंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें आई एम श्योर कि इमरान खान के जहन में आती होंगी। तो ये उस इम्तिहान की एक दूसरी डायमेंशन है जो कि मैं आपसे कर रहा था कि एक शख्स के ऊपर जो इम्तिहान, तो ये एक तो कड़ा इम्तिहान है इमरान खान का कि ख़ुद की ज़ात के ऊपर सख्ती जो उन्हें जिसमें से गुज़रना है, फिर अपने करीबी लोगों के, रफ़क़ा पे, अपनी अहलिया जो हैं उनके हवाले से जो सख्ती, उसका भी उन्हें मुकाबला करना है, उसको देखना है। तो एक तो ये इमरान खान का इम्तिहान है। दूसरा इम्तिहान जो मैं कह रहा था वो किसका है? वो पाकिस्तान की अदलिया का है, हमारी जुडिशरी का है। अब ये जो केसेस हैं इसमें किस हद तक मेरिट है, किस हद तक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, किस हद तक हुकूमत का इंतकाम है, किस हद तक मामलात जो हैं उनको मैनिपुलेट किया गया, ये अदलिया को तो पता चल ही जाता ना। और अदलिया के पास बड़े वसी इख्तियारात होते हैं, सवाबदीद बहुत वसी है अदलिया का, उनका डिस्क्रेशन बहुत वसी है। तो अदलिया वो आखिरी इदारा होता है जहाँ से मज़लूम को इंसाफ की तवक्के होती है। किसी के साथ कोई जुल्म ज़्यादती होता है, जबर होता है, ज़बरदस्ती होती है, इस्तबदाद होता है, तो वो बहुत सारे फोरम्स पे रब्ता करता है। मिसाल के तौर पे वो पुलिस से रब्ता करता है, वो मीडिया से रब्ता करता है। लेकिन अगर कहीं से उसे इंसाफ ना मिले तो आखिरी जो एज अ मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जो आखिरी उसकी उम्मीद होती है ना, वो अदलिया होती है, मुनसिफ होता है, कोर्ट होती है, अदालत होती है, और अदालत से इंसाफ की तवक्को होती है। और अदालत के इख्तियारात वसी भी होते हैं और उनका अपना सवाबदीद भी होता है। तो अदलिया का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि अदलिया इन केसेस को मेरिट्स पर किस तरह डिस्पोज ऑफ करती है, गिवन द फैक्ट कि इनके पीछे एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है।